नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, अहम खबर वसई विरार महानगर पालिका चुनाव को लेकर। सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका की ही नहीं बात कर रहे हैं हम, बात है महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव उसकी। आज अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को 2 हफ्तों में चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने का आदेश दिया है। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। दरअसल ओबीसी आरक्षण का जो मामला है, उस ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वसई विरार के चुनाव की बात करें तो 2 साल से वसई विरार में चुनाव नहीं हुए। पिछले 2 साल होने को आए, जून में 2 साल पूरे हो जाएंगे जब वसई विरार महानगर पालिका भंग हो चुकी है। और सबसे बड़ी महानगर पालिका बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो बृहन मुंबई महानगर पालिका भी फरवरी में 2022 में भंग हो चुकी है और वहां भी प्रशासक राज है। तो ऐसी 10 से अधिक महानगर पालिका है। उसके अलावा कई नगर पालिकाएं हैं और नगर परिषदें, वहां चुनाव होना बाकी है। अब आपको मालूम है कि आरक्षण 50% से ज्यादा गया तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था चुनाव आयोग को कि वो जल्द से जल्द ओबीसी आरक्षण को छोड़कर इलेक्शन जो है वो करवाए। लेकिन इसी बीच अभी कुछ समय पहले सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और अध्यादेश जारी कर उस अध्यादेश पर राज्यपाल ने भी मोहर की थी, राज्यपाल महोदय ने भी। उस अध्यादेश के बाद में चुनाव आयोग के अधिकार, राज्य में चुनाव कराने का अधिकार अपने अंडर में ले लिया था राज्य सरकार ने। तो उसी अध्यादेश के खिलाफ ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी और उस अध्यादेश को कहीं ना कहीं झटका लगाया, राज्य शासन को झटका लगाए, उस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही क्लियर शब्दों में 2 हफ्ते के भीतर या 2 हफ्ते में चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने की बात कही है। अभी अटकलें ये लगाई जा रही है कि बहुत जल्दी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन यह तभी संभव है जब चुनाव आयोग इन तारीखों का ऐलान करेगा और चुनाव आयोग को करना ही है। लेकिन उसमें भी एक जो बिंदु है उस पर अभी तक किसी का ध्यान गया नहीं। वो बिंदु अहम है। तो वसई विरार की बात करें तो वसई विरार अंतर्गत 2020 में वार्ड रचना हो चुकी थी। 115 वसई विरार में वार्ड है और 115 वार्ड में वार्ड रचना हो गई थी और आरक्षण भी जाहिर हो गया था। लेकिन कोरोना की वजह से तब मार्च में कोरोना हुआ और इलेक्शन जो है तब कैंसिल हुए थे। उसके बाद में फिर पिछले कुछ महीनों पहले राज्य सरकार ने वसई विरार और बाकी की कुछ महानगर पालिकाओं में पैनल पद्धति लागू करने के लिए एक वार्ड में 3 नगर सेवक, इस तरह से पैनल पद्धति लागू करने के लिए नई वार्ड रचना का सुझाव चुनाव आयोग को दिया था, जिसके ऊपर चुनाव आयोग ने नए सिरे से वार्ड रचना पिछले साल की थी। और उस वार्ड रचना में 42 वार्ड रह चुके हैं। सिर्फ 115 वार्ड जहां थे, हालांकि नगर सेवकों की संख्या बड़ी है, पहले 115 नगर सेवक थे, अब 126 नगर सेवक है, लेकिन वार्ड संख्या 42 है। एक वार्ड में 3 नगर सेवक। अब उन वार्ड रचना तो वसई विरार में हो चुकी है, लेकिन उन वार्ड पर आरक्षण जाहिर होना अभी भी बाकी था। ओबीसी आरक्षण को निकाल दिया जाए तब भी हमारे देश में व्यवस्था है SC ST का आरक्षण और सामान्य वर्ग महिला आरक्षण। तो इन चीजों के ऊपर अभी निर्णय आना बाकी है। इसके लिए जो उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ ही दिनों में चुनाव लगेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1-2 महीने और इस प्रक्रिया में लग सकते हैं। तो देखा जाएगा चुनाव आयोग कब निर्णय लेता है। वो चुनाव आयोग के निर्णय के ऊपर और चुनाव आयोग के जो सुझाव रहेंगे महानगर पालिका अधिकारियों को, उसके ऊपर ही आधारित है। तो देखते हैं, बने रहते हैं इसके ऊपर। अगली अपडेट जो होगी आपको हम जरूर देंगे। चैनल के साथ बने रहें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।